क्या जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस पूरी तरह टूट रही है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संजय मेहता ने जयराम महतो को टाटा बाय बाय कह दिया है। मतलब कि उन्होंने जेबीकेएसएस से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, संजय मेहता ने अपने लेटर पैड के तहत ये सूचना जारी की है। इसमें आज की तारीख है और उनका हस्ताक्षर भी है। अब उन्होंने इस लेटर में क्या लिखा है ये भी आपको पढ़कर सुना देते हैं। संजय मेहता जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के नाम पर एक लेटर जारी कर लिखते हैं कि महोदय, भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नीलांबर पीतांबर, सीदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, जयपाल सिंह मुंडा, रघुनाथ महतो, तिलका मांझी, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, शहीद शेख भिखारी, नादिर अली, जयमंगल पांडे समेत सभी क्रांतिकारियों, महापुरुषों के सपनों का झारखंड बनाने की सोच रखता हूं। इस परिकल्पना को साकार करने के संघर्ष में मुझे चिंतन मनन की आवश्यकता महसूस हो रही है। अतः संगठन के प्राथमिक सदस्यता एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा देता हूं। आगे वह जयराम महतो को लेकर लिखते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसके बाद धन्यवाद वादन के साथ उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, आप सबको मेरा झारखंडी जोहार। आज बहुत भारी मन से आप लोगों को एक सूचना दे रहा हूं। सूचना ये है कि मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्राथमिक सदस्यता और केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने ये सोचा था कि झारखंड में बिरसा मुंडा की धरती को, बिरसा के सपनों का हम लोग झारखंड बनाएंगे। मैं इसकी सोच रखता हूं। और चाहे वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हों जिन्होंने समानता का हमें पाठ पढ़ाया, चाहे वो झारखंड के तमाम क्रांतिकारी हों, पूरे लंबी फहरिस्त जिन भी क्रांतिकारियों के आप नाम लीजिएगा, चाहे वो तिलका मांझी हों, चाहे नीलांबर पीतांबर हों, चाहे सिद्धू कान्हू हों, चाहे चांद भैरव हो, चाहे फूलो झानो हों, चाहे हमारे निर्मल बाबू हों, चाहे हमारे विनोद बाबू हों, और शहीद निर्मल महतो की शहादत कौन भुला सकता है, जिन्होंने झारखंड के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया। और चाहे वो रघुनाथ महतो हों, चाहे वो शेख भिखारी हों, नादिर अली हों, जयमंगल पांडे हों, उन सभी के सपनों का झारखंड बनाने की सोच रखता हूं। और इस सोच को पूरा करने में, इस संकल्प को पूरा करने में मुझे अब आत्मचिंतन की आवश्यकता महसूस हो रही है। संघर्ष के इस सफ़र में मुझे इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि अब मुझे अब चिंतन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है। तो आज मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष और प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा केंद्रीय अध्यक्ष को सौंप रहा हूं। आप सभी साथियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं और अगला जो भी कदम होगा आप सबको मैं ज़रूर बताऊंगा। और झारखंड के लिए संघर्ष जारी रहेगा। झारखंड के हित के लिए, झारखंड के लिए नीतियों के लिए, झारखंड के कानून के लिए, झारखंडियों के अधिकार के लिए अपना संघर्ष जारी रखूंगा। इस बात का आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। आप सबको मेरा शुक्रिया, जोहार, जय झारखंड। दरअसल संजय मेहता जेबीकेएसएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष पद पर थे और उन्होंने जयराम महतो के साथ मिलकर पार्टी का गठन किया था। संगठन में ही रहकर उन्होंने हाल के दिनों में हजारीबाग लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ा था। इससे पहले वह साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी बरही सीट से आम आदमी पार्टी की टिकट पर राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि दोनों ही बार उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी, लेकिन भाषा आंदोलन और 1932 खतियान आंदोलन ने उन्हें लोगों के बीच पहचान दिलाई। वह काफी पढ़े लिखे नेता हैं जिन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की है। वह अक्सर जन मुद्दों पर अपने कलम के माध्यम से आवाज उठाते रहे हैं। दरअसल संजय मेहता को लेकर इस्तीफे की चर्चा कुछ समय पहले से ही होनी शुरू हो गई थी, जब उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए जेबीकेएसएस पर सवाल खड़े किए थे और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो से कुछ शिकायतें की थी। संजय मेहता का कहना था कि कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने कंप्लेन किया है कि जयराम महतो के भाषणों में अक्सर मारने काटने की ही बातें होती हैं, जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। और तो और यह समाज में अराजकता को बढ़ावा भी देता है। संजय मेहता ने विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों से फॉर्म के नाम पर 5100 रुपयों की वसूली वाले निर्णय पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी जेबीकेएसएस से ज्यादातर संख्या में गरीब और शोषित वर्ग के लोग ही जुड़े हुए हैं।
लिहाजा विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की लिस्ट में यही गरीब और शोषित समाज के लोगों की ही बहुलता होगी। इनसे फॉर्म के नाम पर इतने बड़े रकम की वसूली करना बिल्कुल गलत बात है। संजय मेहता के अनुसार उन्हें जेबी केसेस में रहकर अपने स्वाभिमान से भी समझौता करना पड़ता था। उनका कहना था कि जयराम महतो के आसपास रहने वाले निजी लोग पार्टी के बाकी नेताओं को भाषण देने से रोकते हैं। ऐसा उनके साथ भी कई बार हो चुका है। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को हिदायत भी दी थी कि वह पार्टी में नाबालिग बच्चों को न जोड़े। संजय मेहता ने कुल 17 पॉइंट्स के जरिए जयराम महतो के फैसलों और जेबी केसेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और अपनी शिकायत पेश की थी। उनका साफ कहना था कि जेबी केसेस जिस विचारधारा के साथ बनी थी अब उससे भटक रही है। जयराम महतो या पार्टी के अन्य नेताओं के भाषणों में भी विषयों, मुद्दों और जन समस्याओं की बातें नहीं होती हैं। इन्हीं सब वजहों से कई पुराने लोगों ने जयराम महतो और उनकी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इस लेटर के कारण जेबी केसेस की अंतरकला लोगों के समक्ष आ चुकी थी। हालांकि संजय मेहता का कहना था कि उन्होंने ये शिकायत वाला पत्र जयराम महतो के पर्सनल टेलीग्राम नंबर पर भेजा था, लेकिन यह पब्लिक डोमेन में जाकर वायरल कैसे हो गया इसका उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफे वाले बात को भी नकार दिया था। हालांकि अब जाकर संजय मेहता ने पार्टी से किनारा कर लिया है। तो क्या अब जयराम महतो अकेले पड़ जाएंगे? 55 से 60 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने का उनका सपना अधूरा रह जाएगा? और क्या जेबी केसेस के और भी बड़े चेहरे आगे चलकर जयराम महतो के खिलाफ खड़े होते दिखाई देंगे? इस पर आपका क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।